हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रीचा फन। आज की कहानी है 3 वरदान। एक नगर था, उसमें एक सेठ रहते थे। उनके पड़ोस में एक गरीब किसान भी रहता था। सेठ धनी थे लेकिन बहुत कंजूस थे, जबकि गरीब किसान दिल का उदार था। शाम का समय था, एक मुसाफिर सेठ के दरवाजे पर आया। वह भूखा और बहुत थका हुआ था। उसे देखते ही सेठ जी ने गुस्से से कहा, चला जा यहाँ से, मुझसे कुछ मिलने की आशा मत रखना। सेठ जी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत भूखा भी हूँ। सर्दियों के दिन है, मुझे आज की रात अपने यहाँ आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। दया कीजिए प्रभु, भगवान आपका भला करेगा। मुसाफिर एक ही सांस में यह सब कुछ कह गया। सेठ जी ने गुस्से से कहा, क्या ये धर्मशाला है? चला जा यहाँ से, नहीं तो नौकर को बुलाकर तुझे मैं बाहर निकलवा दूंगा। मुसाफिर वहाँ से निकलकर पास में ही गरीब किसान के घर गया। किसान ने मुसाफिर का आश्रय दिया, उसे घर में बिठाकर प्रेम से भोजन कराया, उसके साथ बातें की और एक कमरे में खाट पर उसका बिछोना बिछा दिया। मुसाफिर शांतिपूर्वक सो गया। सुबह होते ही मुसाफिर जागा। जाते जाते दिव्य स्वरूप धारण कर उसने किसान से कहा, मैं मुसाफिर बनकर तेरी परीक्षा लेने आया था। मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, सेवा भक्ति में मेरी श्रद्धा बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान तथा अस्तु कहकर अदृश्य हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। किसान के घर के स्थान पर एक सुंदर हवेली बन गई। जहाँ पुराना बाड़ा था, वहाँ एक सुंदर बगीचा बन गया। किसान की हवेली और सुंदर बगीचा देखकर सेठ को ईर्ष्या हो गई। किसान से इस परिवर्तन का कारण जानकर सेठ को बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत उस मुसाफिर की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर सेठ ने एक पेड़ के नीचे उस मुसाफिर को देखा। सेठ दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और बोला, हे भगवान, हे देव, मैं आपको नहीं पहचान सका, मेरी भूल क्षमा करें। आप मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। भगवान कंजूस सेठ का उद्देश्य समझ गए। वे हंसते हुए बोले, मैं तेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, तेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। सेठ यही तो सोच चाहता था। भगवान ने एक के बदले 3 वरदान दिए। सेठ को बहुत खुशी हुई। सेठ घर गया, मैं 3 वरदान में क्या क्या मांगूं, इसी विचार में उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। फिर भी वह कोई निर्णय नहीं ले सके। सुबह होते ही मुर्गा बोल उठा, कुकड़ुकू। हे भगवान, इस मुर्गे का नाश हो। इसकी आवाज़ के कारण मैं शांति से विचार भी नहीं कर सकता। सेठ जोर से बोल उठा। तुरंत ही मुर्गा लुढ़क गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। सेठ समझ गया कि उसकी पहली इच्छा पूरी हो गई। पहला वरदान बेकार गया। इसीलिए सेठ को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि पहला वरदान तो बेकार गया, अब अन्य 2 वरदान मांगने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। सुबह होते ही सेठ स्नान करके तैयार हो गया। हल्का सा नाश्ता किया, घर के बगीचे में बैठ गया। वहाँ एक बेंच पर वह विचार करने लगा कि मेरे को 2 वरदान क्या मांगने हैं। इसी समय घर पर मेहमान आ गए। नौकर सेठ को बुलाने आया। सेठ ने चिढ़कर कहा, जा, अभी मैं गहरा विचार में डूबा हूँ। अभी मेरी इच्छा बेंच पर चिपके रहने की है, मुझे कोई मत बुलाओ। थोड़ी देर में सेठानी स्वयं बगीचे में सेठ के पास आई।
और बोली, सेठ जी किस विचार में पड़े हैं? मेहमान को जल्दी है, जरूरी कार्य है, अंदर चलिए। सेठ गहरे विचारों में डूबा हुआ था, वह कुछ नहीं बोला। सेठानी ने सेठ का हाथ पकड़कर उसे जोर से हिलाया और खींचा, लेकिन क्या, सेठ जिस बेंच पर बैठा हुआ था उसी से वह चिपक गया। सेठ को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वह समझ गया कि निराश होकर सिर पर हाथ मारते हुए बोला, हे भगवान, मैंने अपना दूसरा वरदान भी व्यर्थ गवाया। कैसा वरदान, कैसी बात करते हो? सेठानी ने पूछा। सेठ ने सेठानी को पूरी बात बताई। सेठ की बात सुनकर सेठानी ने उन्हें उल्हाना देते हुए कहा, स्वामी, यह आपके लोभ का परिणाम है। अब शोक करने का कोई अर्थ नहीं। अब तो एक ही उपाय है, आप भगवान से अपना तीसरा वरदान मांगकर बेंच से अलग हो जाओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी। जीवन भर बेंच से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं था। सेठ जोर से बोला, हे भगवान, आप दयालु हैं, मुझे इस बेंच से मुक्त कर दीजिए। ऐसे ही हुआ। सेठ बेंच से छूट गया और सेठानी के साथ घर गया। सेठ को अपने स्वभाव पर पश्चाताप हुआ। अब वह उदार बन गया। वह अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में खर्च करने लगा और लोगों की मदद भी करने लगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।